मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे पास्ट कंटिन्यूअस और आज शुरू कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है और इस टेंस में बड़े बारीकी से आपको पढ़ना है ताकि गलती ना हो, क्योंकि अंग्रेजी में यही एक ऐसा टेंस है जो बच्चों से गलतियां इसमें हो जाती हैं और यहाँ तक कुछ अध्यापक भी गलती कर देते हैं। वो हम जब पढ़ेंगे आपको बताएंगे कहाँ पे अध्यापक गलती करते हैं, कहाँ बच्चे करते हैं। तो इसलिए आपको 100% कंसंट्रेशन करना है और पढ़ना है। तो लेट अस स्टार्ट अवर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान क्या होती है इसकी देखेंगे। सबसे पहले पहचान तो देखिए, हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, दिया था, लिया था आदि शब्द आते हैं। और ये एक ऐसा टेंस होता है, ये पास्ट का भी पास्ट होता है। तो इसमें आपको एक उपवाक्य भी मिलेगा, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें एक काम क्या हुआ, पहले रोगी मर गया, बाद में डॉक्टर आया, तो दो फंक्शन हुए इसमें। तो जो कार्य पहले होगा उसे तो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें गलती हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, इस टेंस में, इस टेंस में, इस टेंस में एक वाक्य, एक वाक्य में उपवाक्य दिया होता है जिसमें जो कार्य पहले होता है, पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तथा जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, फिर ध्यान रखना है, जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, अब रूल्स ले लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर हेड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उपवाक्य होगा तो भाव के अनुसार बिफोर या आफ्टर आएगा। ठीक है, प्लस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हमारा इस तरह स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा।
अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला वाक्य है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब हम देखेंगे कि इसमें पहला कार्य कौन सा हुआ, डॉक्टर पहले आया कि रोगी मरा? तो रोगी मरा पहले, ठीक है। तो रोगी मर चुका था, ये कार्य पहले हुआ। फर्स्ट कौन काम हुआ, रोगी मरा। फिर डॉक्टर बाद में आया, ये काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा हेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो पेशेंट हैड डाइड, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं इसमें। फिर पहले की अंग्रेजी क्या होती है, बिफोर, तो इसलिए बिफोर आ जाएगा। और फिर बाकी बचा डॉक्टर के आने से, तो क्या हो जाएगा, बिफोर। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, द डॉक्टर केम। तो किस तरह बनेगा वाक्य, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें बाद दे रखा होता है कि अध्यापक के जाने के बाद छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया, इस तरह वाक्य आता है। तो देखिए, अध्यापक के जाने के बाद छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया, ठीक है। अब इसमें पहले काम कौन सा हुआ, कक्षा में शोर मचाने का या अध्यापक के जाने का? अध्यापक पहले गए, अध्यापक पहले गए, बाद में क्या हुआ, कक्षा में शोर मचाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब वाक्य में क्या दे रखा होता है, हिंदी में बाद में दे रखा होता है, बाद। तो इसमें स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे द पेशेंट हैड लिखा गया। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, बाद में पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। तो देखिए, अध्यापक के जाने के बाद छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स made a noise in the class. The students made a noise in the class after the teacher had gone. After the teacher had gone. तो अध्यापक के जाने के बाद विद्यार्थियों ने कक्षा में शोर मचाया, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज इन द क्लास आफ्टर द टीचर हैड गॉन। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके आगे पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं। फिर तो देखिए कहाँ गलतियां होती हम लोगों से हैं, कि जैसे हिंदी में वाक्य है कि वह बाजार जा चुका, हाँ, ठीक है। या अंग्रेजी में एक वाक्य है, तो एक वाक्य है वह बाजार गया, तो किस तरह ट्रांसलेशन करेंगे? मोस्टली हम लोग ऐसा कर देते हैं कि ही हैड गॉन टू मार्केट, इस तरह बनाते हैं ना, लेकिन ये वाक्य हमारा गलत है। अब इसका क्या होगा, वह बाजार गया, तो ही वेंट टू स्कूल, सॉरी, बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। अब इसमें तो ये तो हमारा सही है, लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें एक कार्य पहले दिखाना चाहिए। पास्ट मतलब क्या होता है, पास्ट
परफेक्ट मतलब होता है पास्ट का भी पास्ट। अब इसमें क्या, जैसे वह बाजार जा चुका था, तो ही हैड गॉन कुछ होती नहीं है, ही वेंट टू मार्केट होना चाहिए, वह बाजार जा चुका था। अगर होता वह पहले ही बाजार जा चुका था तो सही था, ही हैड गॉन टू मार्केट ऑलरेडी। तो यह ध्यान रखना है कि खाली ये हिंदी के वाक्यों में नहीं जाना है, किताबों में हमने लिखा देखा है कि क्या लिखा होता है कि वह बाजार जा चुका है, बना देते हैं ही हैड गॉन टू मार्केट, तो वो गलत है। क्या होना चाहिए, ही वेंट टू मार्केट, क्योंकि इसमें पास्ट शो ही नहीं हो रहा है कि पास्ट का पास्ट कहाँ पे शो हो रहा है। का पास्ट शो होने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए। तो ये गलतियां आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव में क्या होता है, और जरूरी नहीं कि हम पास्ट का पास्ट में दो वाक्य, एक क्लाज वाले ही वाक्य हों, इसमें डबल क्लाज हो, सिंगल क्लाज के भी हो सकते हैं वाक्य, तो वो भी उनका भी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आता है इसमें, प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आगे दे रखा है तो वो बिफोर आफ्टर के बाद आ जाएगा हमारा, बिफोर या आफ्टर, और प्लस फास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे वह पहले से स्कूल जा चुका था, वह पहले से स्कूल नहीं जा चुका था, कर लीजिए वह पहले से स्कूल नहीं जा चुका था। ठीक है, निगेटिव मोड बनाना इसका है, तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल ऑलरेडी। तो आप देखेंगे कोई भी वाक्य अगर आपका है परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, तो उसमें समय जरूर दिया हुआ है, कोई न कोई, पहले से, ऑलरेडी, या अभी तक, इस तरह मतलब कोई ना कोई बोध होगा जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट का है। अगर समय नहीं दे रखा है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य नहीं है। इसी तरह से मेरे आने से पहले वे घर नहीं जा चुके थे। मेरे आने से पहले वे घर नहीं जा चुके थे, क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट गॉन होम बिफोर आई केम। तो इस तरह से निगेटिव वाक्य हमारे बनेंगे। नोट कर लीजिए, इंट्रोगेटिव बताते हैं। अफर्मेटिव पढ़ चुके हम लोग हैं, निगेटिव पढ़ चुके हैं, एंड वी विल स्टडी इंट्रोगेटिव नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।